जब तक कि ये दुष्ट मोदी इस धरती पर रहेगा, मैं अपने आप को हिंदू कहलाना पसंद नहीं करूंगा। मैं अपनी 2 एकड़ जमीन इस खालसा और सिख कौम को आज इस मंच पे दान स्वरूप देता हूं। मेरे सामने गोली चली, एक लड़के के गर्दन में गोली लगी थी। अगर कभी भी मेरी गवाही की जरूरत पड़े तो मैं उस हालात का प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं। बोलिए सोनिहाल। चलो, सबसे पहले मेरे सारे बाबिया नू पूरे हरियाणा प्रदेश की ओर से सबको प्यार भरी राम राम। और आपकी जो प्राचीन परंपरा है, आप सबको सत श्री अकाल। सिरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पत्थर को पिघला न सकी, पत्थर को पिघला न सकी वो करुणा भरी कहानी क्या, और डरने लगी जो मरण भय से वो चढ़ती हुई जवानी क्या, वो चढ़ती हुई जवानी क्या। तो हमारा दिन लंबा हुआ, लेकिन आप लोगों को बहुत जोर से, बहुत जुनून से, बहुत ऊंची आवाज में पूरे हाथ खड़े करके बुलंद हौसले से, ताकि उस गूंगी बहरी अन्यायी सरकार को आपके नारों की हुंकार से जलन पैदा हो, दबन पैदा हो, चुभन पैदा हो, तो आप इतने बुलंद जोश से एक बार जोरदार नारे लगाएंगे। बोलिए जय जवान, जय जवान, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, हरियाणा पंजाब भाईचारा, हरियाणा पंजाब भाईचारा। बहुत ही सम्मानित मंच, मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी आवाज सुनने सभी सुन रहे इस सिंगू बॉर्डर के ऐतिहासिक आंदोलन में पहुंचे सभी किसान क्रांतिकारी योद्धाओं। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत दिनों से बहुत सी प्रकार की बातें सुनी। वे सरकार ये षड्यंत्र कर रही है, सरकार ये षड्यंत्र कर रही है। तो सरकार को पहला जवाब मैं इस मंच से एक ही देना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, भाजपा ने एक षड्यंत्र रचा ताकि सिख कौम बदनाम हो और सिखों का और हिंदुओं का भाईचारा खराब हो, आपस में झगड़ा हो। तो मैं सबसे पहला जो फिरंगी सरकार को, भाजपा और आरएसएस को इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं, जब तक ये नरेंद्र मोदी इस पृथ्वी पे सांस लेगा तो हम इसके इन गंदे कुकर्मों की वजह से आज इस मंच से, इस दुष्ट मोदी के कुकर्मों की वजह से, जब तक ये जीवित रहेगा हम अपने आप को हिंदू कहलाना पसंद नहीं करेंगे। मैं यहाँ से एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेता हूं और मैं हमेशा अपने आप को उस सिख और खालसा कौम का एक प्रतिनिधि, उत्तरदायित्व और एक जिम्मेवार, एक खालसा और सिख कहलाना पसंद करूंगा। जब तक कि ये दुष्ट मोदी इस धरती पर रहेगा, मैं अपने आप को हिंदू कहलाना पसंद नहीं करूंगा। तो दूसरी बात, मेरी 2 एकड़ जमीन है। उस 2 एकड़ जमीन में कोई भी खालसा पंथ, सिख समाज कोई भी सामाजिक गतिविधि चलाना चाहता है, किसी भी धार्मिक कार्य के लिए, किसी भी सामाजिक कार्य के लिए, खालसा और सिख कौम की वृद्धि के लिए अगर उस पर काम करना चाहता है तो मैं अपनी 2 एकड़ जमीन इस खालसा और सिख कौम को आज इस मंच पे दान स्वरूप देता हूं।
और मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूं, ऐसे नहीं, मैंने पॉलिटिकल से एमए की राजनीति की सभी गतिविधियों को मैं जानने वाला विद्यार्थी हूं। इनकी सब गंदी गतिविधियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। ये दुष्ट जो तोमर कार्य था, वह मैं किसानों से 11 मुलाकात की और 11 मुलाकातों में ये नहीं बता पाए वह किसान इन कानूनों में काला क्या है। तो मैं सारे देशवासियों को, उस दुष्ट खेती बाड़ी मंत्री को बताना चाहता हूं कि आपके पास काला क्या क्या है। तुम्हारे इस फिरंगी ने, इस तानाशाही बदमाश ने, इस भगौड़े ने, जिसने पत्नी और परिवार को छोड़ करके जो 35 साल हमारे जो बीखों के ऊपर, जो टुकड़ों के ऊपर पड़ा, ये जो परजीवी, जो गंदा प्रधानमंत्री है, तो इसने 2002 के अंदर 4000 लोगों का खून पिया। ये एक बहुत बड़ा काला है जो तुम्हारे इतिहास के कलंक में है और उसको पढ़ लेना। दूसरा, तुम्हारा जो इस देश का गृह मंत्री, जो अपराधी किस्म का, जो तड़ी पार का है, उसने जज लोया की हत्या करवाई थी। अगर वो जांच आज भी हो जाए तो वो 302 के अंदर तेरा तड़ी पार जेल के अंदर होगा। दूसरा, ये तेरी विचारधारा के अंदर ये काला है। हमारे जो कोरोना के नाम पे 4 करोड़ मजदूरों को आपने तबाह किया और बर्बाद किया और 4 महीने तक उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया और उनमें से 1200 लोगों की हत्याएं हुई, जान गई। तो ये भी तेरे उसमें दुष्ट, तुम्हारी इस विचार में भी काला है, तुम्हारे समाज में भी काला है और तुम्हारी पार्टी में भी काला है। पुलवामा के अंदर हत्या हुई, जिसको आप सही चिल्ला रहे हैं, जो देश का जो हमारा अजीत डोभाल, उसको उल्टा करके टांगिए और इस अमित शाह को उल्टा करके टांगिए, 10 मिनट में उगल देगा। यदि हमारे पास लेकर हम बताएंगे पुलवामा वो षड्यंत्र था, हत्या थी, जिसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी शामिल थे। हमारे जो सैनिकों की हत्या आप लोगों के द्वारा हुई, ये तुम्हारे उसके अंदर काला है, संविधान में काला है, तुम्हारे विचार में भी काला है। आज जो 120 करोड़ जो किसान, खेती और खेतीबाड़ी से संबंधित ये जो पूरी भारतवर्ष की जो प्रजा है, इसको बर्बाद करने के लिए, इसको कंगाल करने के लिए, इसको गरीब करने के लिए, इसको लाचार करने के लिए ये जो काले कानून बनाए हैं, ये तुम्हारी नीति भी काली है, तुम्हारी नीयत भी काली है, तुम्हारी सोच भी काली है। और तुम जहां से, जिस अराजक पार्टी और जिस अराजक संगठन से पैदा हुए, आज उसको यूएनओ के अंदर चर्चाएं हैं। तुम्हारा आरएसएस वो ज्यादा दिन दूर नहीं, इस देश की आतंकवादी संगठन घोषित हो जाएगा, पर पूरी दुनिया को पता चल जाएगा तुम कितने काले हो, तुम कितने जलील और नीच प्रवृत्ति के आदमी हो। तो मैं अपनी भावनाओं को या मर्यादाओं से ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन मैं कुछ बातों के माध्यम से, एक छोटी ही कविता के माध्यम से आप लोगों से पूछना चाहता हूं। जो आपने विश्वास दिया था काला धन आएगा, 15-15 लाख मिलेंगे, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, या जो महंगाई कम हो जाएगी, आपको विश्व गुरु बना देंगे, तो वो बातें कहेंगी कहां गई? ऐसा जो बात कह रहे थे वह अच्छे दिन आएंगे। तो उसके माध्यम से मैं सिर्फ एक छोटी कविता के माध्यम से पूछता है भारत दुष्टों, वो अच्छे दिन कब आएंगे, जब मेरी माता, मेरी बहना और इस देश के 60 लाख किसान अगर यूं इस ठिठुरती सर्दी में सड़कों पे धक्के खाएंगे, तो बता दुष्टों वो अच्छे दिन कब आएंगे। अगर हमारे बच्चे हर रोज चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान पे न्यू तिरंगों पे लिपट कर आएंगे और वो न्यू ही हर रोज जान गवाएंगे, पूछते हैं जल्लादों, पूछते हैं राक्षसों, वो अच्छे दिन कब आएंगे। तो दोस्तों, मैं अंत में यही कहूंगा, न वो अच्छे दिन नापने किसी को झुकने की जरूरत है, न रुकने की जरूरत है, न दबने की जरूरत है। जितना तुम डराओगे तो मैं ये फिरंगी सरकार को बताता हूं, तुम उतने ही जूते खाओगे। तुम जितना हमें धमकाओगे,
तुम जितना हमें धमकाओगे तुम उसी तरह नरक और गर्त में जाओगे। तो मैं अंत में फिर यही जो बातें, तो हमें न किसी पुलिस का डर है, न किसी प्रशासन का डर है, न किसी मौत का डर है, न किसी पुलिस का डर है। मैं यहां से आह्वान करता हूं, जो आईटीओ के ऊपर जो गोली चली थी उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं। मेरे सामने गोली चली, एक लड़के के गर्दन में गोली लगी थी। अगर कभी भी मेरी गवाही की जरूरत पड़े तो मैं उस हालात का प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं। अगर देश के अंदर कोई भी सेना का अधिकारी हो, कोई भी पुलिस का अधिकारी हो, मैं वो गवाह हूं जिनकी आरएसएस की आतंकवादी जो गतिविधियां करवाते हैं, बम ब्लास्ट करवाते हैं, कैसे ये बम बनाना सिखाते हैं, उनका मैं अकेलो मौजूदा गवाह हूं। मैं बताऊंगा कौन कौन लोग इन लोगों को बम विस्फोट करवाते हैं और हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं, और इस देश में जाति और धर्म के दंगे कैसे बीजेपी और आरएसएस इस देश के अंदर दंगे भड़काती है और इस देश का माहौल खराब करती है। यदि किसी पुलिस अधिकारी, अगर कोई सेना के अधिकारी को ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़े, करमबीर नैन हरियाणा प्रदेश से मैं मौजूद रहूंगा और मैं बताऊंगा ये किस प्रकार से देश के अंदर दंगे फैलाते हैं। तो किसान न डरा था न झुका था। पहले भी हरियाणा प्रदेश आपकी आन बान और शान के लिए जान दे सकता है, हर कुर्बानी दे सकता है। हमारे पंजाब के भाइयों से जिस तरह नौ से मांस दूर नहीं होता, हम हमारे बुजुर्गों की आन बान शान और पगड़ी पे आंच नहीं आने देंगे, सिर कटा लेंगे, लेकिन आप लोगों को झुकने नहीं देंगे। यह पूरे हरियाणा प्रदेश की ओर से आह्वान है और पूरा आश्वासन और विश्वास। मैं खुद स्पोर्ट्स कोच हूं, मेरे सैकड़ों शिष्य आज सेना में भी हैं, और मैं आप लोगों को ये यहां से मैं प्रण और प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं आगे पूरे जीवन में ना कोई सर्विस करूंगा, ना कोई काम धंधा करूंगा। जहां भी इस देश के अंदर कहीं भी अन्याय हो, चाहे वो किसान पे अन्याय हो, चाहे वो मजदूर पे अन्याय हो, चाहे वो सिख पे अन्याय हो, चाहे वो मेरे मुस्लिम भाई पे अन्याय हो, मैं पूरा बचा हुआ जीवन अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा और इन फिरंगियों के खिलाफ एक बुलंद आवाज करता रहूंगा। ये मैं आज से यहां से एक प्रण और प्रतिज्ञा लेता हूं। मैं फिर आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, आप पूरी बुलंद आवाज से जोरदार 2 नारे लगाएंगे, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सोनिहाल। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, हरियाणा पंजाब भाईचारा, भारत का सभी किसान भाईचारा, मोदी सरकार, अन्यायी सरकार, जुल्मी सरकार, किसान विरोधी सरकार, देश विरोधी सरकार। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय हिंदुस्तान, जय किसान।